और इसी बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि बिहार से आ रही है। आपको यहां ये जानकारी दे दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू को कैबिनेट विस्तार में एक सीट मंजूर नहीं है। जेडीयू कैबिनेट विस्तार में अपने लिए 3 मंत्री पदों की उम्मीद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू चाहती है कि उसे कैबिनेट विस्तार में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों का पद मिलेगा। अभी तक की खबर के मुताबिक जेडीयू से पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस एक सीट पर जेडीयू तैयार नहीं है, मंजूर नहीं है उसे। वो चाहती है कि कम से कम 3 पद मिले, जिसमें 1 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुख करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, एक सीट फिर से वहीं पर यह बात, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जेडीयू इस बार भी तैयार नहीं एक सीट पर। देखिए, मैं इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के सीधे दिखा रहा हूं मैं कि कैसे अब से कुछ देर बाद 11 बजे के करीब में हवाई सर्वेक्षण के लिए निकलेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उस वक्त एक सीट सांकेतिक तौर पे दिए जा रहे थे, जिसे नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। और पटना आने के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चाहत भी नहीं है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, एक सीट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जाहिर है कि वो बयान क्या अब तक पीछा कर रहा है। जाहिर है इस बार एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही हैं तो उसमें जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 3 मंत्री पद के सीट चाहिए, 3 मंत्री कम से कम होने चाहिए, जिसमें 1 कैबिनेट और 2 एमओएस भी चलेगा, यानी राज्य मंत्री का पद भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं। शिरीन, इसके पीछे वजह यह है कि नीतीश कुमार के पास जो उनका वोट बैंक है वो कुर्मी कोयरी के अलावा अति पिछड़ा है। तो जाहिर है कि अगर अति पिछड़ा में से कोई नहीं बनेगा और कुर्मी कोयरी से कोई नहीं बनेगा या अगड़ी जाति से कोई नहीं बनेगा तो पार्टी के अंदर में भी सवाल उठ सकते हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका वोट बैंक है, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इसके मद्देनज़र ही नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है और ऐसी कोई बात सामने आती है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज सुबह 8 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब वो दिल्ली जाकर किनसे बात करते हैं और क्या क्या उनका दिनचर्या होता है उसके बाद पता चल पाएगा कि वो यहाँ से क्या संदेश लेकर के गए हैं। क्योंकि कल शाम में नीतीश कुमार की मुलाकात आरसीपी सिंह और ललन सिंह, जो 2 कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा में नेता हैं आरसीपी सिंह और लोकसभा में नेता है ललन सिंह, तो इन दोनों से मुलाकात हुई। उसके बाद वो आज सुबह निकल गए। हालांकि ललन सिंह पटना में ही है और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं वो भी पटना में ही हैं। तो अब देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।